प्रभात छात्र मित्रों। तो आज 9वीं कक्षा की हिंदी की तासिका में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आज हमें पृष्ठ क्रमांक 7 पर दी गई निज भाषा, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित कविता देखनी है, जो कि दोहे में क्या है, वो दोहे ये क्या है, तो दोहे यह अर्धसम मात्रिक छंद है, मात्राओं का छंद है। लेकिन कैसे? अर्धसम, पूरी तरह सम नहीं है, अर्धमात्रिक है। मतलब इसमें जो 4 चरण है उसमें से पहले और तीसरे चरण की मात्राएं 13-13 होती है, और दूसरे और 11 जो है उसकी मात्राएं 11 होती है। अब मात्राएं कैसे गिन जाती है आपको समझाता हूँ मैं। ह्रस्व अक्षर होगा या ह्रस्व बिलांटी होगी तो एक ही मात्रा आती है, एक ही अक्षर होगा तो भी एक आती है, लेकिन काना होगा उसको मात्रा लगी होंगी या विलांटी लगी होगी बड़ी वाली, ए ऐ ऐसे अगर कुछ लगा होगा तो उसकी 2 मात्राएं गिनी जाती है। तो इस तरह 13 मतलब 13 का एक 13 मात्रा के 2 और 11 मात्रा के 2 चरण रहते हैं। पहला और तीसरा 13 मात्रा का रहता है, दूसरा और चौथा 11 मात्रा का चरण रहता है। तो प्रस्तुत जो कविता दी है, दोहे दिए है, इसमें इन दोहों में कवि ने अपने भाषा के प्रति गौरव अनुभव करने के लिए, मिलकर उन्नति करने के लिए, मिलजुल कर रहने का संदेश दिया है। मतलब अपनी भाषा की महत्ता, गौरव उन्होंने बताया है। उसके बाद क्या बताया? मिलजुल कर हो, एकता का महत्व बताने की कोशिश वहाँ पर की गई है, मिलजुल कर रहने का संदेश यहाँ पर दिया है। तो आइए देखते हैं हम दोहे। निज भाषा, क्या देखना है हमें? निज भाषा। तो दोहे को पढ़ने की एक लय रहती है, तो थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ, आप भी कोशिश करना। देखिए, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत नहीं को सूल, मिटत नहीं को सूल। अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि, सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन, रहत हीन के हीन, कबीरा रहत हीन के हीन। ज़्यादातर कबीर के दोहे होते हैं, इसलिए कबीरा मेरे मुंह में आ गया। आगे देखिए, उन्नति पूरी है तब ही, जब घर उन्नति होय, निज शरीर उन्नति किए, रहत मूढ़ सब कोय, रहत मूढ़ सब कोय। तो इस तरह की उसकी लय रहती है। तो हम पहले देखेंगे, ज़्यादा जितने होते हैं देखेंगे, 3-4 दोहे आज देखेंगे, बाकी हम अगली तासिका में देखेंगे। तो पहले देखते हैं, निज भाषा उन्नति है। निज मतलब क्या? निज मतलब अपना या अपनी बोल सकते हो। भाषा आपको बताने की जरूरत, लैंग्वेज। उन्नति विकास, प्रगति। अहि मतलब होती है। मतलब कवि का इन प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? अपनी भाषा की उन्नति के साथ ही सभी प्रकार की उन्नति संभव है। अगर अपनी भाषा की उन्नति होगी तो सभी प्रकार की उन्नति हो सकती है। अर्थात भाषा ही विकास का मूल आधार होता है। आदमी का विकास कब होगा? जब हमें भाषा आएगी, तब हम बोल पाएंगे, तभी हमारे विचार जो है वो सामने वाले तक पहुंच पाएंगे, हम विचारों का आदान प्रदान कर सकेंगे। तो अगर इंसान को अपना विकास कराना है तो सबसे पहले हमें भाषा आनी जरूरी है। तो इसलिए कवि ने क्या कहा है? निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। सभी उन्नति का अगर आपको विकास कराना है तो उसका मूल आधार जो है, बेस जो है, वो क्या है? भाषा है। यदि अपनी भाषा का ज्ञान नहीं है तो हृदय का कष्ट नहीं मिट सकता। बिना निज भाषा ज्ञान के, मतलब अपनी भाषा के ज्ञान के सिवा, बिना। मिटत मतलब मिटना, मतलब खत्म होना। ही मतलब हृदय, ये मतलब क्या? हृदय। हृदय का जो शूल मतलब कांटा, शूल जिसको हम क्या कह सकते हैं? शूल। वैसे वो शूल लिखा है वहाँ पर, लेकिन शूल कह सकते हैं। तो मिटत न ही को शूल मतलब कांटा जो है, वो वेदना जो है, वो दर्द जो है, वो कम होता नहीं। किस कारण नहीं होता कम? अर्थात भाषा के बगैर ज्ञान की भूख मिटती नहीं है, नहीं मिट सकती। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने अपनी भाषा का महत्व स्पष्ट किया है। अपनी भाषा का महत्व क्या है ये दिखाने का काम इन प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कवि ने किया है। अगला दोहा देखते हैं हम, क्या है? अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि। यद्यपि मतलब क्या? यद्यपि मतलब यद्यपि, फिर भी।
यद्यपि मतलब क्या बोलेंगे हम, फिर भी। अंग्रेजी पढ़े की यद्यपि मतलब हमने अंग्रेजी का बहुत सारा ज्ञान हासिल कर लिया, विद्या हासिल कर ली। सब गुण हो तो प्रवीण, सभी गुणों में हम प्रवीण प्रवीण हो गए, मतलब कुशल हो गए, पारंगत हो गए, तरबेज हो गए। हम जहाँ से ज्ञान मिलता है, जहाँ जहाँ से मिलता है अच्छे अंग्रेजी भाषा इधर उधर से, तो हमें वो हासिल करना चाहिए। अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा का ज्ञान अर्जित कर गुणवान बना जा सकता है। गुणवान तो हम हो सकते हैं, लेकिन अपनी भाषा का ज्ञान न प्राप्त होने के कारण अपनी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने वाला सदा ही अर्थात हीन अर्थात पिछड़ा रह जाता है। अगर उसने अपनी भाषा का ज्ञान नहीं प्राप्त किया तो वो क्या रहता है, पिछड़ा हो रहता है। मतलब यहाँ पर लघु रह सकता है बोल सकते हैं, या फिर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, पिछड़ा रह सकता है, पिछड़ा हुआ रह सकता है, पिछड़ा रह सकता है। हीन मतलब पिछड़ा हुआ रह सकता है, पीछे रहता है, आगे नहीं जा पाएगा, वो पिछड़ा रह जाता है। कवि ने अन्य भाषाओं के साथ ही अपनी भाषा की जो अपनी भाषा का भी ज्ञान जो है वह प्राप्त करने पर जोर दिया है, प्राप्त करने का संदेश दिया है कि भाई बाकी तो ज्ञान आप अवश्य हासिल करें, लेकिन साथ ही साथ आपकी जो राष्ट्रभाषा है, आपकी जो मातृभाषा है, अपनी जो बोली भाषा है, उसका भी ज्ञान आपने हासिल करना चाहिए। यह संदेश प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कवि ने आपको दिया है। आगे का दोहा देखिए, उन्नति पूरी है तबही। उन्नति मतलब क्या, विकास, तरक्की, प्रगति। उन्नति कब पूरी होगी, पूरी होना मतलब पूर्ण होना। उन्नति पूरी है तबही, तबही मतलब तब कब होगी, जब घर उन्नति हुए, पूरे घर की जब उन्नति होती है तभी हमारी उन्नति पूरी हो जाएंगी। नहीं तो आपने शिक्षा हासिल कर ली, आप पढ़े लिखे हो गए और घर वाले अनपढ़ के अनपढ़ रहे, तो आपका विकास हो गया क्या, नहीं। आपकी उन्नति हो गई क्या, नहीं। अगर आपको उन्नति करनी है तो वो जो आपने ज्ञान हासिल किया है, जो विद्या आपने हासिल की है, जो प्राप्त की है, वो सभी घर वालों को भी देना चाहिए। सभी को साथ लेकर चलना है। आजकल मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ऐसा हम अगर करेंगे तो भारत देश भी आगे बढ़ सकता है। यही कहने का मतलब यहाँ पर दिया है। जब पूरा घर विकास करता है तभी सही मायने में विकास होता है। सिर्फ स्वयं के विकास पर ध्यान देने से सभी का विकास संभव नहीं है। ऐसे में स्वयं को छोड़कर अन्य सभी पिछड़े रह जाते हैं। हम तो उन्नति कर लेंगे, तरक्की कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन हमारे साथ हमारे जो हम सफ़र है, हमारे ऊपर जो डिपेंड है, जो परिवार है हमारा, वो पिछड़ा ही रह जाएगा, वो तरक्की कर पाएगा नहीं। फिर हमें शर्म आ सकती है कहीं ले जाने में, कहीं रुकने में। तो इसलिए वो पिछड़ा रहेगा, तो उनको भी तरक्की करनी है, तो उनको हमें अपनी भाषा में उनको समझाना पड़ेगा कि नहीं ऐसा रहता है। ये सब ज्ञान उनको देना पड़ेगा, लेकिन कौन सी भाषा में, निज भाषा में देना पड़ेगा। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से सभी को साथ लेकर चलने और स्वयं के साथ ही सभी के विकास पर ध्यान देने पर क्या दिया है, जोर दिया है। संदेश यह उन्होंने दिया है। आगे देखिए क्या करते वो, निज भाषा उन्नति बिना कबहू न होए सोए। निज भाषा उन्नति बिना कबहू न होए सोए। लाख उपाय अनेको यो भले करे किन कोय। मतलब क्या कहते हैं वो, अपनी भाषा के ज्ञान के विकास के बगैर, अपनी भाषा का ज्ञान व विकास इसके बगैर, इसके सिवा कभी सहजता नहीं महसूस हो सकती। अगर आपको बात करनी है, आपके विचारों को प्रकट करना है, आपकी सोच किसी को बतानी है, आपके क्या विचार है, आप अगर लोगों के सामने रखने हैं, तो आप कह देंगे कि भाई आप बताइए, अंग्रेजी भाषा में बताइए। तो देखिए, अंग्रेजी भाषा में बोलने में मुझे जो सरलता नहीं आ सकती, वो सरलता मुझे हिंदी में आती है। मैं अपने विचार हिंदी में अच्छे से रख सकता हूँ, क्योंकि मेरी भाषा हिंदी है, मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ। अंग्रेजी वाले को आप कहोगे कि हिंदी में बोलकर बताइए, तो हिंदी में बात कर बता सकते हैं क्या वो, नहीं। वो अपने विचार प्रकट कर नहीं पाएंगे, जगह जगह रुकना पड़ेगा उनको। तो इसलिए कवि ने क्या कहा है कि सहजता नहीं महसूस हो सकती, चाहे कोई लाख उपाय कर ले, कितने भी उपाय कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी प्रयास कर ले। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट किया है कि अपनी भाषा का ज्ञान मनन, चिंतन और विचारों का आदान प्रदान करने में अधिक सुविधाजनक होता है। अपनी भाषा का ज्ञान अगर होगा तो मनन करने के लिए, चिंतन करने के लिए, विचारों का आदान प्रदान करने के लिए वो अपनी भाषा का ज्ञान हमें काम में आता है। वहाँ पर कोई दूसरी भाषा हमारे काम में आएंगी नहीं। हम उसमें ज्ञान हासिल कर सकते हैं, अंग्रेजी समझती नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर आप वही शब्द वही हमें अगर किसी और को समझाना है तो पूरी वही भाषा में हम समझाएंगे तो वो समझ में आएगा नहीं।
उसके लिए आपकी निज भाषा में आपको समझाना होगा, तब जाके आपकी समझ में वो आएगा। इसीलिए यहाँ पर कहा है कवि ने कि निज भाषा उन्नति बिना कबहू न होए है सोए, लाख उपाय अनेक यो भले करे किनको, कितना भी कर लो लेकिन उसका उपयोग होगा नहीं। उसके लिए आपकी निज भाषा का ही उन्नति करनी ज़रूरी होती है। यहाँ तक हम आज देखेंगे। बचे हुए जो 2 है वो अगली तासिका में हम देखेंगे। आज के लिए ही रुकते हैं। धन्यवाद।